ओम शांति। आज की तारीख है 13/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ लेकर साथ ले जाने के लिए। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। अब इस कलयुग का विनाश होगा और हमारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। जब नया वृक्ष नया कुछ पौधा लगाते हैं तो बाबा कहें नए झाड़ पर बहुत तूफान आते हैं। तो ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। धंधा आदि भल करो, भल जॉब करो, भल कोई व्यवसाय करो, बाबा कहे बुद्धि से एक बाबा को याद करते रहो। यही है मेहनत, सबसे बड़ी मेहनत यही है कि कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना। सबसे बड़ी बड़ी मेहनत बाबा कहते हैं हम सब बच्चों के लिए यही है। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं, जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। शिव बाबा को बुलाते हैं कि बाबा हे परमपिता परमात्मा, हम जो पतित बन गए हैं हमको आकर अब पावन बनाओ। दुनिया तो है ही है, बाकी पुरानी को नई करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए। बाबा कहते हैं अभी जो दुख देने वाली सामग्री है इसमें सब आ गए। क्या क्या आ गया? देह, हमारा ये शरीर। अब देह के धर्म, धर्म कितने हैं? पुत्र धर्म, पति धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, ये सब देह के धर्म हो गए। आज बाबा कहते देह, देह के धर्म आदि, बाकी सामग्रियां हैं जो वस्तुएं हैं वो। तो बाबा कहिए जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ जाते हैं। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाप ने कहा है, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ। मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं और कोई ऐसे किसी के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो शिव बाबा हमें कल्प के बाद मिल रहे हैं, 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, तो ऐसे किसी के लिए कहते नहीं। भगवान आते ही भक्तों की सदगति करने, अपने साथ हाथ में हाथ लेकर ले चलता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ हाथ में हाथ लेकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि मैं जाके तुम्हें हाथ में हाथ लिया और तुम्हें सतयुग में छोड़ दिया, माना सुखधाम में छोड़ दिया, नहीं। बाबा इस समय हम बच्चों से पुरुषार्थ के अनुसार ही आपे ही जाकर प्रारब्ध बोध रहे हो। बाबा तो हमें ज्ञान देते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलकर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो बाबा को याद करने की मेहनत करते हैं, जो धारणा में रहने की मेहनत करते हैं, उसके अनुसार बाबा कहते हैं जाके अपने आप ही प्रारब्ध भोगते हो, माना फल जो मिलता है आपको। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का होता जाता है।
मनुष्य कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो कुछ दिन तक तो पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है, सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं यहाँ भी बैठे हो तो याद है, ये सृष्टि बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। मूल वतन माना परम धाम को बाबा कहते हैं याद करना, परम धाम में बुद्धि स्थित करना भी सेकंड का काम है। दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी कहते हैं उसको। तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, वह भी झट बुद्धि से आ जाता है। फिर है स्थूल वतन। स्थूल वतन जहाँ पर हम सब मनुष्य आत्माएं रहते हैं। इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक की तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले, ये झाड़ और गोले माना सृष्टि का चक्र का चित्र सबके घर में रहना चाहिए। जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना अपने बाबा में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में अब हर जगह लगा होता है, तो बाबा कहते हैं हर घर में होना चाहिए। जो भी बाबा के बच्चे हैं तो ये सृष्टि चक्र का चित्र बाबा कहते हैं सबके घर में होना चाहिए। जो कोई अगर आए तो उसको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है, इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाप समझाते हैं बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए, सतयुगी दुनिया के लिए जो बातें तुम्हें सुनाता हूँ बस वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। अभी हम अमर लोक में जाते हैं और अमरनाथ शिव बाबा द्वारा ये अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब से शुरू होता है, तो बोलो जब रावण का राज्य शुरू होता है। और रावण का राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर से शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? बाबा कहें जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। कितनी सामग्री है, भक्ति देखो कितनी करते हैं, कितनी कथाएं हैं, कितनी कथाएं हैं, कितने मंदिर बना दिए, कितनी मूर्ति स्थापित कर दी। तो बाबा का भक्ति की सामग्री तो ऐसी है जैसे झाड़ का वृक्ष फैला हुआ हो। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के देखो कितने तूफान लगते हैं। जब कोई नया नया पौधा लगता है तो उसकी कितनी संभाल करनी पड़ती है, बारिश से बचाना पड़ता है कि ऐसा ना हो मुरझा जाए। तो बाबा कहें उसको देखो माया के कितने तूफान लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, माया के तूफान आने से और बाबा को याद ना करने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथम ताई का खेल है ना कि मुख में मुलहरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। बाबा ये थोड़े ना कहते हैं कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? बाबा कहें राजाई लेना ये कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
ये तो सतयुग की राजाई लेते हो। तो इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। परमात्मा शिव को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। तो वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते हैं किसी के अंदर क्यों क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, ये भी एक रिद्धि सिद्धि है। बाबा कहते हैं इससे कोई प्राप्ति नहीं है। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी कुछ प्राप्ति नहीं। आजकल तो आग को भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो आग पर चल कर दिखाते हैं। तो बाबा कहे उससे क्या फ़ायदा है, आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब हैं दंत कथाएं। वह कह देते हैं शास्त्र अनादि है कब से, तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाते हैं। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन माना स्वर्ग था, परंतु स्वर्ग में क्या था, हेवन में क्या था, ये नहीं जानते हैं। ये कहते हैं कि भारत 3000 साल पहले स्वर्ग था, लेकिन स्वर्ग में क्या था ये नहीं जानते हैं। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, फ्लावर पॉट बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं। यह भी ऐसे है, पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म से तने निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फूल दिखाते हैं। बाबा कह पहले पहले देवी देवता धर्म का तना था, फिर पीछे से ये सब धर्म निकलते हैं तो उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं, फूल। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। गोल्डन कब होता है, जब सतयुग होता है। सिल्वर किसको कहा जाता है, त्रेता को। कॉपर किसको कहा जाता है, द्वापर को। और आयरन माना लौह युग, ये किसको कहते हैं, कलयुग को। तो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एज हो गई। तो बाबा कहते हैं गिरती कला पीछे आती, अर्थात गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेज फुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ड आत्माओं की है। जी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ड अशरीरी आत्माओं की दुनिया, जहाँ अशरीरी आत्माएं माना निराकारी आत्माएं रहती हैं, उसको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे के मिसल बहुत छोटे छोटे स्टार की तरह रहती हैं। साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदी स्वरूप है। जैसे जुगनू, फायरफ्लाई होता है ना, जो उसको कहते हैं जुगनू, जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है। तो जुगनू इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वह लाइट कम है, तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये जो आत्मा है छोटी सी बिंदी के स्वरूप में है हमारे मस्तक में, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्ट्रेस को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है एक बाबा को, दूसरे नॉलेज को। तुमको याद करना है एक तो शिव बाबा को और दूसरे बाबा के इस ज्ञान को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ, विस्तार करना पड़ता है।
क्योंकि भूल जाता है। बाबा कहते परंतु ज्ञान कब से शुरू हुआ, विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान भूल जाते हैं, माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी भी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद बुखार आ जाता है तो इसी में संशय पड़ जाता है कि अब तो हमारे बंधन खलास हो जाना चाहिए। परंतु बाबा कह देते हैं ये बीमारी और आएंगी, क्योंकि हिसाब किताब भी चुकतू करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं और बीच में एक मूल्यवान रत्न लगाते हैं। आजू बाजू कम कीमत वाले, कोई रत्न 1000 वाला होता है तो कोई 100 रुपये वाला होता है। बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है, ये संगम युगी जीवन हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फ़र्क होगा। कहाँ सूर्यवंशी में माना सतयुग का महाराजा महारानी, कहाँ त्रेता के अंत में कोई राजा रानी बने, तो बाबा कहें कितना फ़र्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की रजाई लेते हैं, उन्हें के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएं। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में रजाई लेते हैं तो उनके 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी माना उनका इतिहास सुनाएं कि कैसे उन्होंने ये सतयुग में रजाई ली। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन माना प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है परंतु है पद्मों की। ऐसे ऐसे बातें सुनाकर कि लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने जब यहाँ संगम पर पुरुषार्थ किया तो वे भविष्य में जाकर सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा कहें ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उनको अंदर लाना चाहिए। सेकंड की कहानी है लेकिन है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बाबा कहे हॉस्पिटल आदि में जाओ तो क्या कहना है कि हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कहाँ होंगे, सतयुग त्रेता में बीमार नहीं पड़ेंगे। अब कलयुग की तो बाबा गारंटी नहीं देते, कलयुग तो दुख की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बीमारियाँ आएंगी क्योंकि हिसाब किताब चुकते होने हैं, लेकिन सतयुग में बाबा गारंटी देते हैं जो यहाँ पे पुरुषार्थ अच्छा करोगे तो 21 जन्म सतयुग त्रेता कोई रोग तुम्हें घेर नहीं सकता, 21 जन्म तक बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है कि परमात्मा ने कहा है मन मना भव, माना मुझे मन ही मन याद करते रहो। तुम बाप को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। बाबा कहें तुम कहो कि आइए आपको हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कोई बायोग्राफी थोड़े ना है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, परमात्मा कण कण में समान है। तो बाबा कहते हैं ये कोई बायोग्राफी नहीं है परमात्मा की, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा आज तो भोग है, गीत धरती को आकाश पुकारे, इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया। इसको रौरव नर्क भी कहा जाता है, कलयुग को रौरव नर्क और झूठी दुनिया भी कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। तो सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना, देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म वतन में भी बाबा कहते हैं प्रेम से हम सब बच्चे फरिश्ता बनकर बाबा से मिलन मनाने जाते हैं।
तो बाबा कहे सत्य सूक्ष्मतन में भी प्रेम है, सतयुग में भी सुख ही सुख है, लेकिन इस कलयुग में तो सुख है नहीं। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो हद का है वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। बाबा बॉम्बे वालों को नहीं कहते, परंतु सारे सेंटर्स वालों के लिए बाबा राय निकालते हैं कि तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम। जितने भी सेंटर्स हैं बाबा के, बाबा उन सब के लिए राय निकालते हैं। तुम्हें भाषण करना होता है सुबह शाम। तो हर एक शहर में बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं, तो एडवर्टाइज करनी है। हमको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है। हम सब बच्चों को बाबा सर्विस की इतनी नई नई युक्तियाँ बताते हैं, नई नई विधियाँ बताते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े बड़े शहरों में हॉल आदि में जाकर प्रदर्शनी करो। तो बाबा कहें वहाँ पे तुमको परिचय देना है परमात्मा का, ताकि सभी परमात्मा से अपना वर्थ राइट ले सके, माना जन्म का अधिकार ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा। बाबा कहते हैं उनसे कहो, जिनका हॉल है उनसे कहो हमको सुबह 1.5 घंटा और शाम को हॉल चाहिए, शाम के लिए 1.5 घंटा। कोई हंगामा नहीं करेंगे और कोई बाजा गाजा से कथा नहीं करनी है हमको, तो कोई बाजे भी किराए पे दे देंगे, हम ले सकते हैं। एरिया भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी की हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। बाबा कहें बड़े बड़े शहरों में जगह नहीं मिलती है, बम्बई आदि में, तो क्या करो, अगर फर्स्ट फ्लोर पे ना जगह मिल पाए बाबा का ज्ञान देने के लिए तो सेकंड फ्लोर सही, सेकंड पे भी ना मिले तो 3rd फ्लोर ले सकते हो। ऐसे ही गांव गांव में भी हो, जैसा गांव हो, भल कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए, कोई ना कोई तो दे देंगे। बाबा कहते हैं अपने अपने संबंधियों से बात करना चाहिए कि थोड़ी सी हमको जगह चाहिए बाबा के ज्ञान के लिए, तो कोई ना कोई तो देंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए, किराया भी नहीं लेंगे। और कोई लेते लेते अगर तीर लग जाए तो वह भी लेना बंद कर देंगे। बाबा कह हो सकता है कोई किराया ले शुरू में, लेकिन अगर उसको भी बाबा का ज्ञान अच्छा लग जाए तो वह भी लेना बंद कर देंगे। उसको भी लगेगा हमारा धन सफल हो रहा है। जो विशाल बुद्धि होंगे वे अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह एक दो के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है, वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य श्रीमत पर ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं। अगर कोई जान नहीं सकते कैसे स्थापन कर रहे हैं तो बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। बाबा कहते हैं माया के इन 5 विकारों ने तुमको बहुत दुख दिया है, तो इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांत है, शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है परम धाम। यह समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। बाबा कहते हैं मन की शांति की बात नहीं है, मन तो है ही शांत, आत्मा तो है ही शांत। तो बाबा कहते हैं शांति धाम है परम धाम, परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं। शरीर तो शांत रह न सके, शरीर तो कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। यहाँ सेंटर पर कथा सुनी और धंधे में लग गए फिर खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसीलिए बच्चे रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे हैं यहाँ सेंटर पर बाबा का ज्ञान सुना और बाहर निकले तो सारा ज्ञान खलास हो गया।
यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसीलिए बच्चे रिफ़्रेश होने आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का जन्म स्थान है। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये भारत जो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जन्म स्थान है। यहीं पर परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हमको ये इतना गुह्य राज सुनाते हैं। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा, फलाना मर गया नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी ना, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। इस कलयुगी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, भविष्य के लिए धनवान बनना है। ये जो बाबा के अविनाशी ज्ञान रतन है, बाबा की मुरली है, इसको धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। दूसरा है, नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। इस नई दुनिया में आने के लिए बाबा जो ये ज्ञान के गुह्य गुह्य राज हमें सुनाते हैं, कितनी कितनी सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं बाबा, कैसे कैसे सर्विस कर सकते हैं। कितनी की अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताई बाबा ने। कहा हॉस्पिटल में जाओ, एक बड़ा हॉल ले लो किराए पे, उनसे कहो हमें सुबह शाम के लिए चाहिए। तो बाबा कितनी युक्तियाँ हमको हर मुरली में सर्विस करने भी सिखाते हैं। तो बाबा कहें नई दुनिया में जाने के लिए जो बाबा बातें बताते हैं उसको याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान है आज की मुरली से, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत बाबा। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसीलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है। लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। दुनिया वालों को विनाश दिखता है और आपको विनाश के साथ साथ सतयुग की स्थापना भी स्पष्ट है। और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो डिटैच होकर कर्म करते हैं, माना न्यारे प्यारे होकर कर्म करते हैं, वो बाबा कहें संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर सेकंड में संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ओम